हेलो दोस्तों, कैसे हो। पिछली वीडियो में हमने आपकी क्लास 10th का इंग्लिश का 3rd चैप्टर शुरू कर दिया था, जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जो आपकी इंग्लिश की ही बुक फर्स्ट फ्लाइट का है। दोस्तों, मैंने आपको बताया ही था कि इस चैप्टर में उड़ने से रिलेटेड दो स्टोरीज यानी दो कहानियां हैं, जिसमें से एक कहानी हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली थी। तो क्या आप सबको याद है कि हमने पिछली वीडियो में पिछली कहानी में क्या क्या पढ़ लिया था? दोस्तों, हमने पढ़ा था कि ये जो कहानी है वो एक यंग सीगल यानी एक पक्षी के बारे में है, जिसके परिवार के सारे लोग, उसके सभी भाई बहन भी उड़ना सीख जाते हैं, पर वो नहीं सीख पाता क्योंकि वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। सभी लोगों के बोलने के बावजूद भी, सभी लोगों के ताने मारने के बावजूद भी वो नहीं उड़ पाता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर भूख के चलते वो पहाड़ी से कूद जाता है और उड़ना सीख जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ब्लैक एरोप्लेन यानी काले हवाई जहाज के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कहानी पढ़ेंगे। ये कहानी ऑथर फ्रेडरिक फोर्सेथ ने कुछ इस तरह लिखी है। चांद बाहर आ रहा था, ईस्ट यानी उत्तर की दिशा से। सारा आसमान बिल्कुल साफ था, तारे भी चमचमा रहे थे, बादलों की भी कोई आशंका नहीं थी। मैं अपने डेकोटा एयरप्लेन को पेरिस के ऊपर से उड़ा रहा था और मैं इंग्लैंड अपने घर वापस जा रहा था। मैं इंग्लैंड पहुंचकर अपने परिवार के साथ छुट्टियां शुरू करने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पेरिस कंट्रोल रूम कॉल कर लूं, सब जांच करने के लिए। फिर मैंने उन्हें कॉल किया। पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS088, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं इंग्लैंड जा रहा हूं। इस स्टेटमेंट का पेरिस कंट्रोल से जवाब आया, DS088, मैं आपको सुन पा रहा हूं। अब आपको 12 डिग्री वेस्ट यानी पश्चिम जाना है। ओवर। मैंने मैप निकाला और फ्यूल टैंक चेंज कर दिया, दूसरा फ्यूल टैंक लगा दिया, जो मेरे पास अब आखिरी टैंक था। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर सब स्थिति सही रही और मैं इसी तरह से चलता रहा तो मैं कल ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते के समय तक घर पहुंच जाऊंगा। फिर मुझे कुछ दूर तक काले बादल दिखे, जिनमें बिजली चमक रही थी। मैं पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ चुका था। मैं उन बादलों के ऊपर नहीं उड़ सकता था क्योंकि मेरा फ्यूल लेवल बहुत ही कम था। फिर मैंने सोचा कि क्या पेरिस वापस जाया जाए, पर मेरा मन घर जाने का था। मैंने सोचा कि मैं ये रिस्क ज़रूर लूँगा, मैं अपने घर इंग्लैंड ही जाऊँगा। फिर मैंने जब डायरेक्शंस देखने के लिए कंपास निकाला तो वो पूरी तरह घूमे जा रहा था, वो खराब हो चुका था। तब मैं बहुत ही परेशान हो गया, बहुत घबरा गया था। मैंने पेरिस कंट्रोल रूम भी कॉल किया, उनसे कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश की। मैंने कहा, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? इस बात का उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर तो मैं समझ चुका था
कि ये रेडियो भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है। लेकिन मुझे अचानक से एक ब्लैक एरोप्लेन यानी एक काला हवाई जहाज दिखा। उस हवाई जहाज की विंग्स पर कोई भी लाइट्स नहीं थी। मुझे उस प्लेन का पायलट दिख रहा था। उसने मुझे फॉलो करने के लिए कहा, मतलब उसने मुझे बोला कि मैं उसका पीछा करूं। उसको आभास था, उसको पता था कि मेरा कंपास बिल्कुल खराब हो चुका है, मुझे कोई डायरेक्शंस नहीं मिल रही हैं। उसने जस्ट मेरे आगे अपना प्लेन रखा और नॉर्थ की तरफ मोड़ लिया और मैं उसे फॉलो करता रहा। करीब आधे घंटे तक मैं उसे फॉलो करता रहा। फिर मेरा फ्यूल लेवल बिल्कुल लो हो चुका था, बिल्कुल ख़त्म हो चुका था मेरा फ्यूल। अब प्लेन सिर्फ 5 या 10 मिनट ही चल सकता था। फिर हम अचानक से नीचे आ गए और वो प्लेन जो ब्लैक एरोप्लेन था वो बिल्कुल गायब हो चुका था और मुझे रनवे दिखा। मैं बहुत ही खुश हुआ। मैंने रनवे के ऊपर अपना प्लेन लैंड किया और फटाफट से कंट्रोल रूम गया ताकि मैं उस पायलट का धन्यवाद कर सकूं। मैंने कंट्रोल रूम जाकर वहाँ पे एक मैडम थी, उनसे बातचीत करी। मैंने पूछा कि दूसरा प्लेन और उसका पायलट कहाँ है। मैडम तो पहले बहुत हैरान हो गई और फिर हंसने लगी। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पर और कोई दूसरा प्लेन था ही नहीं, ना रेडार पे कोई दूसरा प्लेन था। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हो रही है। वहाँ पर कोई भी दूसरा प्लेन नहीं था और वो काला प्लेन कहाँ गया मुझे भी नहीं पता। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती है। हमने आज की इस वीडियो में क्या सीखा? हमने ब्लैक एरोप्लेन की कहानी पढ़ी। दोस्तों, आप सब भी अपने घर जाकर अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट से तीसरा चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जरूर पढ़ें ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड, दोनों कहानियों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।